जब कल हमने कथा सुनी भगवान के जन्म की कथा, प्रगटो उत्सव भगवान का, प्रकट हुए प्रभु। जब भगवान गर्भ में आए तो देवताओं ने स्तुति करी, तो स्तुति में देवता किस नाम से भगवान को बुलाते हैं? श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सूत जी महाराज जब सुनाते हैं तो भगवान को पुकारा सत्यचित आनंद स्वरूपाय, सत्य नाम से पुकारा। और श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ श्लोक में सुखदेव जी महाराज भी जब वंदन करते हैं भगवान का तो किस नाम करते हैं? सत्यम परम धीमहि, सत्य नाम से करते हैं। वहां किसी स्वरूप का वर्णन नहीं, नाम से संबोधन हुआ है, सत्यम परम धीमहि। और देवता लोग भी जब भगवान का सुस्वागत करने के लिए भगवान की स्तुति करते हैं 10वें स्कंद में, सत्यव्रतम सत्यपरम सत्री सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यै सत्यस्य सत्यम अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य नाम से ही देवता लोग भगवान की स्तुति करते हैं, और इस स्तुति का अर्थ है भगवान के शरणागत हो जाना। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा यज्ञ कोई है तो वो है भगवान की शरणागति। शरणागत हो जाओगे, हे प्रभु देखो भाई, कितना ही बड़ा आतंकवादी हो, कितने ही हत्याएं की हो, कितने ही दुष्कर्म किए हों, वो भी अगर सरकार के सामने सरेंडर हो जाए तो उसको क्षमा कर दिया जाता है ना। तो जो भगवान के समर्पित हो जाता है तो भगवान उसके समस्त दोष, समस्त पाप, समस्त ताप हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। और भगवान की शरणागति से संसार की जो यात्रा है इसमें कठिनता नहीं आती, थकावट नहीं आती। जैसे कोई भी परिक्रमा करने, आप लोग भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा करने गए, और गए तो जब परिक्रमा करके लौटे तो भाई शाम को थक के बैठ गए, अब तो चला नहीं जाता, एक कदम भी नहीं चल सकते, बड़े थक गए, थकावट आ गई। एक बालक भी साथ गया, वो उछल कूदता हुआ घूम रहा है, उसको कोई थकावट नहीं। क्यों? उससे पूछा, भाई गोवर्धन की परिक्रमा में तो तू भी गया था, तेरे को थकावट नहीं आई, ये कैसे थक गए? बालक बोला, मैं तो पिता के कंधे पे था। परिक्रमा भी हो गई, थकावट भी नहीं आई। यही भगवान की शरणागति है। संसार की परिक्रमा करते हुए जो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसको कंधे पे उठा लेते हैं। तो परिक्रमा भी हो गई और थकावट भी। संसारी की यात्रा में थकावट उसी को आती है जो भगवान का सहारा नहीं लेता। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरणी भगतिन आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। भैया कितना ही बड़ा अभिमानी हो, भगवान को झुकाने में देर नहीं लगती। और भगवान की शरणागति किसको कहते हैं? भगवान की भक्ति करने का तरीका क्या है? कई लोग कहते हैं जी हमें तो साल भर हो गया, 2 साल हो गए और भगवान की खूब भक्ति पूजा करते हैं, लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। और मन की स्थिरता जिसमें नहीं है, दृढ़ता जिसमें, भक्ति दृढ़ता मांगती है, और भगवान भी जिसको अपनाते हैं वही बड़ी बात है। भगवान को अपनाना
और सतगुरु को अपनाना ये कोई बड़ी बात नहीं। भगवान की सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है भगवान जिसको अपना ले में, भगवान जिसको चुन ले में, ये बड़ी बात है, ये गुण है। जैसे किसी आश्रम में एक गुरु के अनेक शिष्य हैं और सतगुरु जब जाते हैं तो किसी एक को चुन करके अपना पद देते हैं, और जिसको सतगुरु पद दे में वो फिर गुरु हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हमारे गुरुदेव जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, शास्त्री की, परम आदरणीय परम श्रद्धेय पंडित साधुराम जी शास्त्री जी, जब गए तो उन्होंने, हमारे परम मित्र, आज उनके दर्शन आपको भी हो रहे हैं और हमारे इस मद्भागवत कथा की शोभा है, पंडित राम स्वरूप जी आचार्य हमारे बगल में बैठे हैं। तो सतगुरु ने चुना है, बड़ी बात है। दुनिया चुने न चुने, भगवान जिसका चुनाव करते हैं बड़ी बात है। भगवान को तो लोग चुनते हैं। बोलो राधे। भगवान राम कथा में आता है, भगवान राम जब बैकुंठ लोग गए तो समस्त अवधवासियों को साथ लेकर के गए। बहुत लोग भगवान के पीछे पीछे अनुसरण किया भगवान का, और हाथ में कुशा लिए और नंगे पांव भगवान सरयू नदी की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। बैकुंठ धाम जाने की यात्रा शुरू हो रही है और बहुत लोग भगवान के पीछे चल रहे हैं। अवधवासी ही नहीं, और बहुत सारे लोग चल रहे हैं। और सरयू के किनारे पहुंच करके राम जी ने देखा कि कौन कौन मेरे साथ जा रहे हैं, बैकुंठ जरा देखूं। पीछे मुड़ करके देखा तो सब जन दिखाई दिए, परंतु हनुमान जी दिखाई नहीं दिए। भगवान कहते हैं, एक बार तू ये कह दे कि हे प्रभु मैं तेरा हुआ, अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, भोला हूं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है कि बालक बन जाओ। ज्यादा सयाने बनोगे, ज्ञान का अभिमान करोगे, ज्ञानी बनने की चेष्टा करोगे तो भगवान प्राप्त नहीं होते। बालक बन जाओ। क्यों? कि एक छोटा सा बालक कीचड़ में खेल करके, पूरा कीचड़ में लिपटा हुआ, मां के पास जब जाता है और मां श्रृंगार किए भी बैठी हो तो क्या मां उसको दुत्कार देती है? भगा देती है क्या? नहीं, मां उसको गोद में भी उठाती है और उसकी कीचड़ भी साफ कर देती है। ऐसे ही जो बालक बनकर के भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसके पापों का, जो पाप कर्मों का लेपन है, उसको भी साफ कर देते हैं और गोद में उठा लेते हैं। ये शरणागति है। राम जी अवध में आए, 14 वर्ष का वनवास काट करके, तो सब लोग मिलने को उतावले थे, तो सब घर वालों ने क्या किया, भगवान को अपने कक्ष में ले गए और अंदर से कुंडी बंद कर ली। भगवान सुबह मिलेंगे, सब लोग जाइए। और भीतर कौन है? 3 माताएं, 3 भाई और 4 सीता आदि, उर्मिला, मांडवी इत्यादि, और स्वयं राम जी। इसके सिवाय अंदर कोई नहीं है। तो भरत जी ने बड़ी सुंदर बात भगवान से पूछी कि प्रभु आप 14 वर्ष तक वन में गए, बहुत जगह आपने भ्रमण किया, तो हमारे लिए क्या लेके आए? देखो भाई, हमारे घर से कोई कहीं घूमने चला जाए
तो जब वो वापस आता है तो हम पूछते हैं कि नहीं भाई हमारे लिए क्या लाए, पूछते हो ना भाई हमारे लिए क्या लेके आए। तो हर जगह की कोई ना कोई चीज प्रचलित होती है? तो हम वही मंगाते हैं कि भाई फलानी जगह जा रहे हो तो ये वस्तु हमारे लिए लेके आना, बनारस गए हो तो बढ़िया सी साड़ी लेके आना। हर जगह की अलग अलग चीज प्रचलित है। एक बार हम लोग जम्मू में कथा कर रहे थे तो मैंने कहा भाई सब जगह की कोई ना कोई जगह की चीज वस्तु प्रचलित है, तो यहां क्या प्रचलित है? बोले जी यहां तो विस्फोटक पदार्थ है, बम, वही प्रचलित है। तो हर जगह की कोई ना कोई चीज पर। तो भगवान भरत जी ने भी पूछा कि महाराज ये बताइए कि आप हमारे लिए क्या लेके आए 14 वर्षों में, आपने सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी 14 वर्षों में, सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है ये 14 वर्षों में आपने तप किया है, इस तप का फल आपको किस रूप में मिला, क्या मिला है आपको? तो राम जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हनुमान 14 वर्ष की मेरी कमाई है हनुमान। भरत जी बोले प्रभु ये क्या बात हुई, ये कैसी कमाई है? अगर हनुमान इतना ही आपका प्रेमी होता तो आपके पास नहीं होता, पता नहीं कहां अयोध्या की गलियों में घूम रहा होगा। राम जी बोले नहीं भरत, मेरा हनुमान घूम नहीं रहा, वो कहीं नहीं घूमता, तो मेरी सेवा में लगा रहता है। बोले कहां आपकी सेवा में लगा है? हम सब आपकी सेवा में खड़े हैं, हनुमान तो नहीं है। दरवाजा खोलकर देखो भरत। सच में भरत जी ने दरवाजा खोला, नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी बैठे थे और भगवान श्री राम का कीर्तन कर रहे थे और भगवान की पादुकाओं को अपने वस्त्रों से साफ कर रहे थे। ये भक्ति है, 24 घंटे जो उसकी सेवा में लगा रहता है। हमारे अंदर कितने हम भक्त हैं, जरा विचार कर देखिएगा। अगर 4 दिन कोई दुख आ गया तो हम भगवान को छोड़ देते हैं, क्या भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हमें तो 24 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं, कोई फायदा लाभ तो हुआ नहीं। वैकुंठ जाने लगे, राम जी ने पूछा सब आए हो भाई, हनुमान कहां है? सबने कहा प्रभु पता नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है ना, दूसरे को कौन देखेगा, हमें मिले हमें मिले हमें मिले। नहीं, मैं जिस हनुमान ने आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके मेरा भजन किया हो, हर दुख में मेरा साथ दिया हो, उसे मैं छोड़ करके बैकुंठ कैसे जा सकता हूं? मैं हनुमान को साथ लेके जाऊंगा, मैं लाता हूं उसे। राम जी ढूंढने निकले। जीवन की विडंबना है, कुछ लोग जीवन का अंग बन जाते हैं और कुछ लोग साथ तो जुड़े हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रूठे हैं कि मने हुए हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रूठ जावे तो प्राण ही ले लेते हैं। हनुमान को मैं लाऊंगा। ढूंढने निकले, कहां बैठे थे? सरयू के किनारे एक चट्टान पर, और हाथ में करताल लिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। संकीर्तन में मगन हो रहे थे हनुमान जी। राम जी ने जाकर के कहा, हनुमान, ओ हनुमान, हनुमान नहीं बोले।
फिर पुकारा, अरे हनुमान सुनो, जिसका संकीर्तन कर रहे हैं वही पास में खड़े हैं, लेकिन समाधि में ऐसे डूबे हैं कि ध्यान संकीर्तन जिसका हो रहा है उसमें नहीं, वो तो हृदय में बसा रखा है, उसको हृदय में ही उसका ध्यान कर रहे हैं। संकीर्तन में पकड़ के यूं हिलाया, रे हनुमान, जैसे नींद से जा रहे, प्रभु आप प्रणाम। अरे हनुमान, तुम यहां बैठे हो, सब लोग बैकुंठ जा रहे हैं मेरे साथ, तुम भी तो चलो, तुम्हें साथ लेके चलूंगा। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मैं आपके साथ बैकुंठ नहीं जाऊंगा। क्यों? क्यों बैकुंठ नहीं जाओगे? प्रभु, मैंने आजीवन निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है, और अंत में आपके साथ बैकुंठ गया तो लोग कहेंगे हनुमान ने स्वार्थ के वशीभूत होकर के बैकुंठ के लिए भगवान की सेवा की थी, और मैं स्वार्थी नहीं कहलाना चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भक्ति है, ये प्रेम है। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है, जिसमें कोई वासना नहीं है, शुद्ध भक्ति, वो भगवान को पसंद है। प्रभु, मैं आपके साथ बैकुंठ नहीं जाऊंगा। क्यों? प्रभु, लोग कहेंगे हनुमान स्वार्थी था, बैकुंठ के लिए भजन कर रहा था, मैं तो यही। और फिर दूसरी बात, बैकुंठ में सब लोग जा रहे हैं, और वहां आपके दर्शन तो हो सकते हैं, आपका सानिध्य तो मिल सकता है, लेकिन आपका भजन नहीं मिल सकता, आपका सत्संग कहां मिलेगा? और मैं तो आपके सत्संग से प्रेम करता हूं, मुझे तो आपका सत्संग अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका सत्संग करूं। तो राम जी बोले, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, जहां भी सत्संग होगी, जहां मेरा संकीर्तन होगा हे हनुमान, वहां तुम्हारा निवास होगा। तो जहां भी भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी, भगवान कहते हैं जो एक बार मेरे शरणागत आ जाता है, एक बार कह दे कि हे प्रभु अब तेरा हो गया हूं, भगवान कहते हैं संसार में अपने से पहले मैं उस भक्त की पूजा करवा देता। तो यही भाव यहां पर है, शरणागति भगवान की जिसमें है, आनंद उसके हृदय में छा गया। भगवान के आगमन को सुना, प्रभु आ रहे हैं, तो सब स्तुति करने लगे। भगवान का जन्म हुआ और बड़ा सुंदर उत्सव नंद जी के आंगन में। आज कहते हैं साधु संतों का आनंद भी पीछे छूट गया। आनंद कैसे पीछे छूट गया? कि वो संत समाधि में आनंद ले रहे थे, और जैसे ही भगवान के आगमन को सुना, उनका समाधि का आनंद छूट गया और दौड़ पड़े भगवान से मिलने के लिए। तो देवता लोग स्वर्ग का आनंद ले रहे थे, और जैसे ही पता चला प्रभु आए हैं, देवताओं के स्वर्ग का आनंद छूट गया और भगवान से मिलने दौड़ पड़े। और यहां तक कि भोले बाबा की समाधि भी छूट गई, वो भी कैलाश छोड़ करके भगवान के दर्शन को दौड़ पड़े। और भोले बाबा मां पार्वती को ये कथा सुनाते हुए बता रहे हैं कि पार्वती, बड़ी गुप्त सी बात है कि मैं भी भगवत दर्शन करने हेतु गोकुल में चला गया, अब मुझे कोई अंदर ना जाने देवे, क्योंकि वेश देख करके डर गए। वेश देखा भगवान शंकर का तो किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। सर्प गले में पड़े हुए हैं, जटाएं बिखरी हैं, मुंडों की माला गले में धारण किए हुए, और मां पार्वती को संग लिए नंदी पे बैठे भोलेनाथ भगवान के दर्शन को आ गए।
भोलेनाथ को भगवान से बहुत प्रेम है, बाल लीला देखने का आनंद। राम अवतार में भी भोलेनाथ दर्शन करने आए, यहाँ कृष्ण अवतार में भी। लेके गोरा जी को साथ बोले भोले भोलेनाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। लेके गोरा जी को साथ बोले भोले भोलानाथ, काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर। लेके गोरा जी को साथ। राधे नंदी पे सवार होके डमरू बजाते चले आ रहे हैं भोले हरि गुण गाते। नंदी पे सवार होके डमरू बजाते चले आ रहे हैं भोले हरि गुण गाए। नंदी पे सवार होके डमरू बजाते चले आ रहे हैं भोले हरि गुण गाते। नंदी पे सवार होके डमरू बजाते चले आ रहे हैं भोले हरि गुण गाते। पहले गलमुंडों की माल ओढ़े ऊपर से मृगशाल, पहने गलमुंडों की माल ओढ़े ऊपर से मृगशाल। काशी नगरी से आए हैं शिव शंकर, लेके गोरा जी को साथ। कैसा वेश है भगवान का, हाथ में डमरू लिए भगवान आ रहे हैं। माता यशोदा ने देखा तो पूछ लिया, बाबा कैसे आए? हाथ में त्रिशूल लिए भस्मी रमाए चले आ रहे हैं भोले। हाथ में त्रिशूल लिए भस्मी रमाए, डोली गले में डाली गोकुल में आए। हाथ में त्रिशूल लिए भस्मी रमाए, डोली गले में डाली गोकुल में आए। पहुंचे नंद जी के द्वार, शिव जी बोले बारंबार। पहुंचे नंद जी के द्वार, शिव जी बोले बारंबार। काशी नगरी से आए शिव शंकर, लेके गौरा जी को साथ।